साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज और मैं आज आया हूं वार्ड नंबर 91 चंद्रबनी के पार्षद कार्यालय में और यहां पर मेरी मुलाकात हो रही है पूर्व पार्षद सुखबीर सिंह बुटोला जी से। सबसे पहले बुटोला जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। बुटोला जी, जैसे कि उत्तराखंड राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह भट्ट जी के 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके इस 4 साल के कार्यकाल में जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो निरंतर प्रगति कर रहा है और सरकार निरंतर विकास के कार्य इस पूरे उत्तराखंड राज्य में कर रही है और मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जी बुटोला जी, आते हैं वार्ड नंबर 91 के विकास कार्यों को लेके। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले कांग्रेसियों ने आपको क्षेत्र के कई मार्गों की जो खस्ता हालत है, सड़कों पे जो गड्ढे हो रखे हैं, उन्होंने आपको मांग पत्र सौंपा है। क्या कहेंगे आप उस विषय? देखिए, चंद्रबनी में जो विपक्ष है वो कहीं दिखता नहीं है और उन्होंने जो पत्र दिया भी है मुझे, उन्होंने क्रमांक संख्या 1 डाली है। पिछले 4.5 साल के बाद में कोई ज्ञापन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा मुझे दिया गया तो मुझे हंसी भी आई। मैंने कहा भी उनसे कि 4.5 साल तक तो आप चुप लोग पूरे क्षेत्र में बैठे रहे और जैसे ही चुनाव की बिगुल बज रहा है वैसे ही आप लोगों की सक्रियता आ रही है। तो मैंने उनको कहा कि ये ज्ञापन जो आप मुझे दे रहे हैं निश्चित रूप से इन जो आपने बताया है उन पे हम लोग काम करेंगे और हमारे संज्ञान में पूर्व से हमारे द्वारा इस क्षेत्र में पूरी गलियों का निर्माण, टूटी हुई सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण किया जा रहा है। और मैं इतना कहूँगा कि विपक्ष को मजबूत विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी पूरे 4.5 साल के दौरान और आगे भी मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती से पूरे क्षेत्र में काम करेगा। जी बुटोला जी, जैसे कि जो आपका यहाँ पे कार्यालय है, यहाँ पे कार्यालय के सामने 2 मुख्य मार्ग है, जिन मार्गों की हालत बहुत ही खस्ता हालत हो चुकी है, गड्ढे हो चुके हैं, यहाँ तक कि जो बारिश का पानी है वो तालाब बन जाता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो ये मुख्य मार्ग है, यहाँ पे स्कूल भी है, एक तरफ दसकश स्कूल है, एक तरफ जो है यहाँ पे केन अकेडमी है और इधर कलेक्शन स्कूल है और दूसरी भी यहाँ पे एक स्कूल है। 2-4 स्कूलें हैं। बच्चों को आते जाते समय परेशानी होती है और तमाम उनके जो अभिभावक हैं उनमें भी काफी रोष है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपकी जानकारी में होगा कि जो गली की बात आप कर रहे हैं उस पे पाइपलाइन हमारे द्वारा डाले गए थे ताकि बारिश का जो पानी है व्यवस्थित तरीके से निकल सके, पर जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा उसका विरोध किया गया। उस पाइपों में पानी की निकासी नहीं हो पाई जिसके कारण से आज सड़क में पानी बह रहा है। इसके अलावा जो मुख्य मार्ग की बात आप कह रहे हैं, अभी नया जो MDDA का मास्टर प्लान जो लागू हुआ है उस पे क्योंकि अब जो रोड है वो लगभग 12 मीटर का बनना है, उसमें जितने भी अतिक्रमण होंगे रोड के किनारे वो हटाकर नालियों का निर्माण होगा क्योंकि नालियाँ जो पूर्व में हमारे द्वारा बनाई गई थी उसमें लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया है जिससे पानी की व्यवस्थित निकासी नहीं हो पा रही है। लोगों के द्वारा पक्के निर्माण करने के कारण पानी आज उचित स्तर पर नहीं बह पा रहा है जिससे सड़कों में पानी आने के कारण सड़कों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जी, जैसे कि जो गोल मार्केट है बिस्ट सप्लाई के यहाँ से लेके और शर्मा चक्की तक, इस रोड की हालत बहुत खराब है। आंख खोल के देखिए साथियों इस रास्ते की हालत। इस रास्ते पर इस तरह से विकास होगा, ये विकास हुआ है, थोड़ा चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। ये देखिए यहाँ पर बिस्ट सप्लायर जी भी हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ा संगठन भी है जिसका नाम है जन शक्ति सेवा संगठन। बहुत बड़ा संगठन है। अब देखिए एक तरफ यहाँ पे कूड़े की ढेर है और दूसरी तरफ इस सड़क की हालत को देखिए। तमाम
जो गड्ढे हैं, गहरे गहरे गड्ढे हैं, ये अपने आप में तालाब बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो मौसम का जो ये सीज़न चल रहा है, इस स्कूल से छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं और फिर इसी रास्ते अपना घर लौटते हैं। कैसे उनके माँ बाप, अभिभावक उनके लिए जो ड्रेस होती है, जो वर्दी होती है, जो जूते होते हैं, जो जुराब होते हैं, वो किस तरह से लाते हैं। लेकिन जब वो इस रास्ते से आते हैं तो बात वर्दी की नहीं, बात जी जैसे कि जो गोल मार्केट है, बिस्ट सप्लायर के यहाँ से लेके और शर्मा चक्की तक, इस रोड की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ तक कि आते जाते जो लोग हैं, बहुत वहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है, कूड़ा अलग है और पानी के गड्ढे जो तालाब बन चुके हैं वो अलग है। बच्चों को वहाँ परेशानी हो रही है, बहुत सारी वहाँ पे बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा हानि पहुँच सकती है। क्या कहेंगे? देखिए, कूड़े की जो समस्या है उसका निस्तारण हमारे द्वारा निरंतर किया जा रहा है। लोगों को कूड़ा डालने के लिए बार बार मना करने के बावजूद वहाँ पर कूड़े के ढेर लगाए जाते हैं। बाकी हमारे जो सफाई के कर्मचारियों के द्वारा निरंतर वहाँ पर सफाई की जाती है, उसके बावजूद लोग नहीं मानते, जिस कारण से ये वहाँ पर स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा सड़क की आपने बात कही है, बरसात के बाद में उस सड़क को, पूरी सड़क को हम लोग नगर निगम के माध्यम से बनवाने का प्रयास करेंगे और जल्द ही उस सड़क का निर्माण भी होगा। बाकी ये जो हमारी बीच वाली गली की आपने बात करी, वो हमने पास करवा दी, उसमें टाइल रोड का निर्माण कार्य भी बरसात के तुरंत बाद हम लोग के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। जी पार्षद जी, जैसे कि नगर निगम से जो निधि मिली हुई है, अभी तक क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? देखिए, पार्षद निधि में बहुत सारे काम हमारे कैलाशपुर, पिथुवाला और हमारा पटियाला, चोइला, भुत्तोवाला में अलग अलग जगहों पर सड़कों का निर्माण हमारे द्वारा किया गया है। और अभी जो 50 लाख की निधि हमें मिल रही है, उसमें भी अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे हमारा धारावाली हो, भुत्तोवाला हो, कैलाशपुर हो, पिथुवाला हो, पटियाला हो, हर क्षेत्र में हमने प्रयास किया कि हर क्षेत्र की एक एक योजना को उसमें सम्मिलित किया जाए। साथियों, आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज। लगातार पूर्व पार्षद सुखबीर सिंह बुटोला जी निरंतर इस क्षेत्र के विकास के लिए आगे हैं, लेकिन सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है, हम लोगों का दुर्भाग्यपूर्ण ये है, क्योंकि मैं भी इसी वार्ड का नागरिक हूं, यहीं का निवासी हूं। जब भी कोई क्षेत्र की विकास की बात होती है, उस समय पक्ष और विपक्ष नहीं देखे जाए ताकि आगे आए, क्योंकि उन्होंने आज तक जहां विपक्ष ने खड़ा होना था, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। चाहे मालिकाना हक की बात हो, इस क्षेत्र में जो नए मकान बने थे उनको कनेक्शन नहीं मिल रहे थे, पानी के कनेक्शन नहीं मिल रहे थे, उन्होंने अपने अथक प्रयासों से जो काम विपक्ष ने आवाज उठानी थी वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में जहां जहां विकास अवरुद्ध हो चुका है, एक मुख्य कारण है, जब तक क्षेत्र की जनता जागरूक नहीं होगी तब तक विकास होना भी असंभव है। इसलिए सबको एकत्रित होना होगा विकास कार्यों में। और मैं आज जो आपने मेरे को समय दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे इतना कहना है कि जहां भी हो, जिस भी क्षेत्र में हो, विपक्ष बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और जैसा कि आपने कहा भी है कि चाहे मालिकाना हक वाला विषय हो, हमारा चोइला में पुल निर्माण का विषय रहा हो, इसके अलावा हमारे बिजली पानी के कनेक्शन जो चंद्रबनी में अब खुले हैं उसको खोलने वाला विषय रहा हो, इसके अलावा पेयजल की समस्या रही हो। एक हमारी महत्वपूर्ण समस्या है कि हमारा चंद्रबनी में ओवरहेड टैंक और ट्यूबवेल स्वीकृत होने के बावजूद नहीं लग पा रहा है, वो विषय हो या अन्य कोई विषय हो। मैं इतना कहना चाहता हूँ विपक्ष के लोगों से कि आप लोगों को वो महत्वपूर्ण विषय लेकर हमारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को जगाने की आवश्यकता है। हर जगह अगर मैं ही विपक्ष की भूमिका निभाना शुरू कर दूं तो उससे आप लोगों को कोई फायदा नहीं होना। आप लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में उतरें, यही मैं निवेदन विपक्ष से भी करना चाहता हूं और सत्ता पक्ष के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इन महत्वपूर्ण समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र समाधान होना चाहिए। और मेरी लड़ाई निरंतर विकास के मुद्दे पर रही है। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, किसी पे व्यक्तिगत आपेक्ष ना करते हुए जनहित के मुद्दों पर हम सभी लोग एक होंगे, क्योंकि चुनाव हो सकता है कि अगला चुनाव मैं लड़ूं या ना लड़ूं, कोई और लड़े, पर विकास के मुद्दे पर हमें एक होना चाहिए। ये निवेदन मैं सबसे करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। चलिए, मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं। मैंने हल्का हल्का सुना है कि आप भी
विधायक की सूची में कहीं ना कहीं दावेदारी ठोक रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो तो पार्टी संगठन का निर्णय है और मेरा भी ऐसा कोई मैं ना सोचा है, ना ही मैं कभी ऐसा कोई करना चाहता हूं। और हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, संगठन के रूप में अपना कार्य करते रहेंगे, यही निर्णय करता हूँ। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज। मैं हूं वरिष्ठ चंद्रा। नमस्कार।